जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ चुके हैं क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, न सिर्फ हिंद की वायु शक्ति के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से, क्योंकि आज एयरफोर्स डे पर राफेल का दम देखने को मिला। राफेल के साथ साथ हिंद की वायु शक्ति में जो तमाम ताकतें हैं उनका दम भी नजर आया। राफेल ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी, पहली बार एयर शो का हिस्सा बना है राफेल। एयर शो में 2 राफेल विमानों ने उड़ान भरी, आपको बता दें। और इन तस्वीरों का बहुत कुछ मतलब था, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, कि किस तरीके से हिंदुस्तान की वायु शक्ति लगातार मजबूत हो रही है, हिंदुस्तान की वायु शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा किस तरीके से ये 5 तस्वीरें, और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हिंद के वायु शक्ति की ताकत, राफेल की ताकत। देखिए आज जब हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे के मौके पर राफेल आसमान में उड़ान भर रहा था तो सीधे सीधे 2020 का हिंदुस्तान कितना मजबूत है ये साफ देखा और समझा जा सकता था। 5 अलग अलग कैमरे से राफेल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो राफेल जिसने पहली बार किसी इस तरह के एयर शो में उड़ान भरी है, वो राफेल जो हाल ही में हिंदुस्तान के वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, वो राफेल जिसकी कई खासियत हैं, जिसके लिए उसको पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। यही राफेल आज हिंडन एयरबेस के ऊपर उड़ान भरता हुआ नजर आया। मौका बेहद खास था, एयरफोर्स डे का मौका था, पहली बार इस तरीके की किसी एयर शो में राफेल ने उड़ान भरी है। और देखिए जरा ये 5 तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर देती हैं। 2 राफेल विमान आपको इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो उड़ान भर रहे हैं यहाँ पर, और ये एयर फोर्स डे के मौके पर राफेल की उड़ान है जो हिंडन एयरबेस में नजर आ रही है। इससे पहले LAC के आसपास के इलाके में भी राफेल ने उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के तुरंत बाद एक्शन मोड में राफेल नजर आ रहा था। LAC पर जिस तरीके का तनाव बढ़ता जा रहा था उसके मद्देनजर राफेल की तैनाती वहां पर की गई थी और लगातार लद्दाख के पूरे क्षेत्र में राफेल उड़ान भर रहा था। और आज एक बार फिर राफेल यहां पर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये LAC नहीं बल्कि गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है। मौका है एयरफोर्स डे का, एयर शो का आयोजन यहां पर किया जा रहा है जिसमें राफेल ने उड़ान भरी है। और सीधे सीधे ये तस्वीरें चीन में हलचल पैदा करती हैं, पाकिस्तान में हलचल पैदा करती हैं। ये हिंद की हवाई हुंकार है, ये जाबाजों का जय घोष है, ये भारत का आसमान है और दुश्मनों को पैगाम है। हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों ने भरी उड़ान तो कांप उठा चीन पाकिस्तान। हिंद की गगन गर्जना से दुश्मनों के दिल दहल उठे और देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एयरफोर्स डे पर इस बार सबसे खास था रणवीर राफेल। एयर शो में पहली बार राफेल का दम दिखा। हिंडन के आसमान में राफेल गरजा तो हर कोई बस देखता रह गया। राफेल की आतिशबाजी ने जवानों और देशवासियों को जोश और रोमांच से भर दिया। सुखोई के साथ जब गरजा राफेल तो होने लगा दुश्मन का हार्ट फेल। सुखोई और राफेल के एक ऐसे कॉम्बिनेशन को जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि सुखोई और राफेल दोनों अगर एक साथ किसी फॉर्मेशन में हो तो दुश्मन के दिल को दहलाने के लिए न सिर्फ काफी होता है बल्कि दुश्मन की सारी तैयारियों पर भारी पड़ जाता है। इस वक्त देखिए किस तरह से सुखोई और राफेल दोनों एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इस वक्त हवा में देखिए कि राफेल किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सुखोई का एक तरह से हमसफर बनकर आगे बढ़ते हुए दुश्मन को एक साफ संदेश दे रहा है कि भारत की तरफ अगर आंखें उठाकर देखी तो उन आंखों को एक तरह से सदा सदा के लिए मूंदने के लिए ये तैयार है। डेडली कॉम्बिनेशन देखने के लिए और साथ साथ विमानों का जो एक तरह से मैन्यूवरिंग है उसकी भी यहाँ पर झलक देखी जा सकती है। और भारत के वायुसेना की ताकत का सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपके ठीक सामने दिखा रहे हैं, जिसके पेलोड के आगे जिसके साथ जो हथियारों की समूह। राफेल ने जगुआर विमानों के साथ भी उड़ान भरी और विजय फॉर्मेशन बनाया। इस दौरान राफेल ने हवा में अपना करतब दिखाया और बताया कि क्यों है वो जंग का सबसे भरोसेमंद और अचूक फाइटर प्लेन। राफेल के तुरंत बाद देशी विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस की हुंकार ऐसी थी कि दुश्मन सहम उठा होगा। पूरी तरह से तैयार है। LAC पे भले ही चीन जो है वो आंखें दिखा रहा हो, भले ही चीन जो है वो पीछे भी हटने को तैयार नहीं हो, लेकिन भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अब वो इंतजार नहीं करेगी कि दुश्मन हमला करे, बल्कि मौजूदा स्थितियों में भारतीय वायुसेना पहले हमले कर दुश्मन को निस्तेनाबूद करने का दमखम रखती है और मौका आएगा तो ऐसा भी किया जाएगा जैसा कि अर्ची बोल चुके हैं। तेजस के अलावा MiG-29 और मिराज 2000 ने भी उड़ान भरी और अपनी हुंकार से लोगों को रोमांचित कर दिया।
सूर्य किरण टीम ने एक बार फिर आसमान में अपने करतब दिखाए। इस टीम में ऐसे लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ही ध्वस्त कर सकते हैं। विंग कमांडर अर्जुन यादव की अगुवाई में सूर्य किरण की टीम ने हिंडन एयरबेस पर शौर्य का प्रदर्शन किया। हिंडन एयरबेस पर सारंग हेलीकॉप्टर का भी दम दिखा। सारंग हेलीकॉप्टर ने डॉल्फिन लीप का प्रदर्शन किया तो लोग हैरत और खुशी से बस देखते रह गए। हिंडन एयरबेस पर फ्लाई पास्ट की शुरुआत आकाश गंगा यानी आसमान में पैरा जंप से हुई। ट्राई कलर्स फॉर्मेशन में उतरते आकाश गंगा के पैरा जंपर्स ने लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और फ्लाई पास्ट में रोमांच भर दिया। हिंडन एयरबेस पर चिनूक गरजा तो दुश्मन सिहर उठा। हाल ही में अमेरिका से आए चिनूक हेलीकॉप्टर ने कंटेनर लेकर जाने का नमूना पेश किया। चिनूक के बाद अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी हुंकार भरी। एयर शो में ग्लोब मास्टर ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। C-17 ग्लोब मास्टर ने IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरी। हिंडन एयरबेस पर सुपर हरक्यूलिस ने भी उड़ान भरी और अपना दमखम दिखाया। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस कई मायनों में खास रहा। इस मौके पर बालाकोट के शूरवीरों का सम्मान भी किया गया। तो एयरफोर्स चीफ ने किया खुला ऐलान कि भारत हर चैलेंज को तैयार है। हिंडन एयरबेस से इस बार 56 एयरक्राफ्ट ने अपना दमखम दिखाया। सुखोई से लेकर तेजस और चिनूक का शौर्य देखने को मिला, लेकिन सबसे खास था रणवीर राफेल, जिसकी गूंज और एंट्री से कांप उठी है दुश्मन कंट्री। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जी हां, तो आज का दिन बेहद खास वायु शक्ति के लिहाज से, क्योंकि आज हिंडन एयरबेस पर 88वां एयरफोर्स डे बनाया गया। एयरफोर्स डे पर 56 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। आपको बता दें कि पिछली बार एयरफोर्स डे पर 51 एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे। इस बार 5 एयरक्राफ्ट बढ़े, जिसमें से 2 राफेल भी शामिल हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे गगन में हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। राफेल ने हुंकार भरी और तेजस और सुखोई की गर्जना से दुश्मन दहल गया। तो हमने आपको अब से पहले राफेल की 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी। अब देखिए हम आपको राफेल, सुखोई और तेजस दिखा रहे हैं। और इन तीनों ने आसमान में जिस तरीके से उड़ान भरी है, उसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान और चीन में हलचल पैदा हो रही है। ये तीनों वो लड़ाकू विमान हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि एयरफोर्स डे पर वायुवीरों के जो जोश था वो बहुत ज्यादा हाई था। सेना के ऐसे ही शूरवीरों से बात की हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। हम आपको भारतीय वायुसेना के उस जोश से परिचय कराते हैं जिसे आप देखकर खुद ही सोचेंगे कि किस तरह से ये सेना तैयार है। इस हुंकार को सुनकर और जाहिर तौर पर इन तमाम जज्बातों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेना अपने आप में न सिर्फ तमाम जोश और जज्बे के साथ लवरेज है, बल्कि यहां से सीधा सीधा संदेश एक तरह से भेजा जा रहा है दुश्मन के उस नापाक मंसूबों को जो कि भारत के खिलाफ रचते रहे हैं। दुश्मन के उन तमाम नापाक, एक तरह से देखा जाए तो साजिशों को जो भारत के खिलाफ रचते रहे हैं कि भारतीय वायुसेना और खास तौर पर भारतीय सैन्य बल जो है उससे मुकाबला करने का वो कतई मादा नहीं रखते, क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़ाई मशीन से नहीं लड़ी जाती, बल्कि जोश और जज्बे का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो कि दुश्मन के दिल में उतरकर अपने संगीनों को उतारने का भी मादा रखता है। पुलिस सुभाषचंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, हिंडन। तो हिंडन एयरबेस से हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की आपने रिपोर्ट देखी। आपको बता दें कि वायुसेना दिवस पर पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान के नए रणवीर राफेल पर रही, जो आज हवा में हुंकार भरता नजर आया। आपको दिखाते हैं कि राफेल की खासियत क्या है, इसकी ताकत क्या है, जिसकी बदौलत से इसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल, इमरान जिनपिंग का हार्टफेल। आसमान में रणवीर राफेल की दहाड़, चीन पाकिस्तान में मचा हाहाकार। वायुसेना का नया बाहुबली, भारत के दुश्मनों में खलबली।
राफेल यानी वो रणवीर जिसकी मौजूदगी किसी भी जंग में जीत की गारंटी मानी जाती है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। रण क्षेत्र का ये घातक शिकारी पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक में मिलाने का मादा रखता है। चाहे मिसाइल पावर या आधुनिक तकनीक, अपनी कई खासियत की बदौलत राफेल दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है। इसकी जद में जो आया उसका नामो निशान मिटना तय। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में परवाज करने वाले इस महायोद्धा ने पहले ही भारत के नापाक पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। चीन से जारी तनाव के बीच जब आसमान के सबसे बड़े सिकंदर ने हाल ही में LAC की पहाड़ियों पर परवाज भरी तो राफेल की गर्जना से ही चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। राफेल के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। रक्षा जानकारों के मुताबिक मौजूदा दौर में चीन से जारी तनातनी के बीच राफेल हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि राफेल एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने के बाद इसकी क्षमता दोगुनी हो जाती है। राफेल लड़ाकू विमान एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल से लैस है। राफेल MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें 120 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। यही नहीं, राफेल में लगी आधुनिक तकनीक पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी दे देती है। राफेल की ये खासियत इसे दुनिया की बेहतरीन लड़ाकू विमानों में सबसे आगे रखती है। यही वजह कि रक्षा विशेषज्ञ इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बता रही है। राफेल में भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक 13 अहम बदलाव किए गए, जिसके तहत इसके हेलमेट में लगे इजरायली डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, फ्लाइट डेटा की 10 घंटों की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रेनिंग सिस्टम से लैस किया गया है। एक बार में कई हथियार ले जाने की काबिलियत वाला राफेल कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसके अलावा ये दुश्मन के जमीनी और समुद्री हमले से लेकर एटमी अटैक तक को रोक सकता है। वहीं इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन की टोह लेने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि रक्षा जानकारों के मुताबिक राफेल अपनी रेंज से बाहर भी हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है। यही वजह है कि जब से राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ, चीन और पाकिस्तान इससे खौफजदा। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज की इसी एयरफोर्स डे से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। एयरफोर्स डे के मौके पर चिनूक ने भी दम दिखाया। चिनूक ने कंटेनर ले जाने का नमूना पेश किया। चिनूक अपाचे के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। एयरफोर्स चीफ भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि चिनूक के आने से हिंदुस्तान की वायु शक्ति की शक्ति में इजाफा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा, चिनूक, हरकुलिस और ग्लोब मास्टर ये तीनों भी आज हिंडन एयरबेस पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे थे। मौका बेहद खास। एयरफोर्स डे 88वां आज देश भर में मनाया जा रहा था। हिंद के शूरवीरों ने कुल मिलाकर बता दिया कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है, चाहे चीन की चुनौती हो या पाकिस्तान की। हर मोर्चे पर फतह के लिए जाबाज मुस्तैद है। मधुरेंद्र कुमार ने, हमारे सहयोगी ने, हिंद के कुछ वायुवीरों से खास बात की। आप भी सुनिए। एक तरफ राफेल, जगुआर, और साथ ही देखें तो मिराज की ताकत, दूसरी तरफ देखें तो आकाशीय और साथ साथ चिनूक की ताकत, और इतना ही नहीं बेहतरीन रडार सिस्टम, और इसके साथ देखें तो ईयर टू ईयर डिफेंस मिसाइल। तैयार हैं हर मुकाबले के लिए, हम तैयार हैं हर चुनौतियों के लिए, हम तैयार हैं चीन की गुस्ताखी को नाखुश जवाब देने के लिए। और इसी तैयारी के साथ इस वक्त आपको भारतीय वायुसेना दिखाई दे रही है। इन्हीं तैयारियों के साथ जोश और जज्बे से ये सैनिक और साथ साथ ऑफिसर्स बतला रहे हैं कि LAC पर जिस तरह से तनाव का माहौल है,
उस माहौल को देखते हुए हम तैयार हैं न सिर्फ दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए बल्कि विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करने के लिए। और इस तरह से भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर मशीन और साथ साथ जोश दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन इस वक्त जो है हमारे ठीक सामने दिखाई दे रहा है और ये बीजिंग से लेकर हम यूं कहें कि जिनपिंग को एक नई चुनौती पेश कर रहा है। सुनील वाशिल के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज मुद्दा क्या हो यह आप चुन सकते हैं। 3 मुद्दे आपके सामने, जिसमें से किसी एक मुद्दे को आप देश की बहस के लिए चुन सकते हैं। चीन पाकिस्तान की हर हरकत का भारत के पास करारा जवाब है। हाथरस को भड़काने के बीच क्या इंसाफ की आवाज दब गई है? सुशांत और दिशा की मौत का राज आखिर कब खुलेगा? आप इन तीनों में से किसी एक मुद्दे को चुन सकते हैं। वोट कर सकते हैं न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जाकर। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप के जरिए भी आप वोटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर आप वोट कर सकते हैं या फिर फेसबुक पेज पर जाकर भी आज शाम 5 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। देश की बहस का एजेंडा तय कर सकते हैं।